आपका अपने चैनल हॉन्टेड हिस्ट्री हिंदी पर स्वागत। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये किस्सा प्रशांत नाम के लड़के के साथ हुआ था। आज से करीब 5 साल पहले जब प्रशांत स्कूल में पढ़ा करता था, उसे भूत प्रेतों के बारे में बात करने का बहुत शौक था। वो भूत प्रेतों के बारे में ऐसे बात करा करता था जैसे कि वो उसके साथ ही रहते हों, और वो सभी को ये कहा करता था कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो तुम्हें अभी भूत बुला कर दिखा दूंगा। सब ये बात सुनकर डर जाते थे और प्रशांत को ये सब देखकर बहुत मजा आता था, पर उसे ये बात नहीं पता थी कि इन चीज़ों के बारे में मजाक करना या इन चीज़ों को अपनी तरफ बुलाना बहुत खतरनाक होता। एक दिन की बात है, प्रशांत और उसके दोस्त सुरेश और महेश रात में पार्टी करने की सोच रहे थे, क्योंकि उनकी 12th की आखिरी क्लासेस चल रही थी और उनका फिर कब मिलना हो। प्रशांत को अंदर गए करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। तभी सुरेश और महेश को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि वो तो प्रशांत ही है। उसके हाथ पैर टेढ़े हो चुके हैं और मुंह भी अकड़ा हुआ है, जैसे उसे फारिश हो गया हो। तभी वो दोनों जल्दी से प्रशांत को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके घर वालों को सारी बात फ़ोन पे बता देते हैं। तभी प्रशांत के पापा जल्दी से हॉस्पिटल आते हैं। उसके पापा से बात करके तभी डॉक्टर उसका इलाज चालू करते हैं, पर डॉक्टरों की खूब मेहनत के बाद भी कुछ पता नहीं लगता। तब वहाँ से उसे किसी और बड़े अस्पताल में ले जाते हैं, पर वहाँ भी डॉक्टर खाली हाथ ही होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं लग पाता। जब प्रशांत के पेरेंट्स हिम्मत हारने लगते हैं, तभी प्रशांत के अंकल इन भूत प्रेतों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। वो उसे देखने आते हैं और प्रशांत के पापा से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तब वो सारी बात बता देते हैं। ये सारी बात सुन के वो प्रशांत के पास जाते हैं और कमरे में घुसते ही प्रशांत को देखते ही अपना मुंह फेर लेते हैं, मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। तभी एकदम से प्रशांत के हाथ पैर और मुंह ठीक हो जाता है। प्रशांत के अंकल उसके पापा से कहते हैं कि इसे जल्दी से कार में बिठाओ। प्रशांत के पापा पूछते हैं क्या हुआ, पर वो कुछ जवाब नहीं देते और कहते हैं बस तुम इसे कार में बिठाओ जल्दी से। उसके पापा उसे कार में बिठा देते हैं और जैसे ही पीछे बैठने जाते हैं, तभी प्रशांत के अंकल उनसे कह देते हैं कि पीछे मत बैठो, आगे बैठो। पर उसके पापा कहते हैं कि इसे चक्कर आ रहे हैं, इसे सहारा कौन देगा। तब उसके अंकल कहते हैं कि तुम आगे बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ और दिखाता हूँ। अभी तक प्रशांत के पापा को कुछ नहीं पता। जैसे ही वो आगे बैठते हैं, प्रशांत के अंकल कहते हैं कि ऊपर जो मिरर लगा हुआ है उससे पीछे देखो। तभी वो मिरर से पीछे देखते हैं और उन्हें पीछे एक डरावनी लड़की दिखाई देती है, और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तब उन्हें प्रशांत दिखाई देता है और वो सब बात समझ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ये इतना शांत क्यों बैठा है। तो वो बताते हैं कि मैंने अपनी मंत्रों की शक्ति से इसे बांध रखा है, इसे ज़्यादा देर तक मैं रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने तुमसे जल्दी करने के लिए कहा। मैं इसे अपने गुरुजी के पास लेके जा रहा हूँ। प्रशांत के पापा बोलते हैं कौन से गुरुजी, पर प्रशांत के अंकल उसके बारे में कुछ नहीं बताते, बस ये कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और वहाँ पर जाकर सब देख लेना, अब मुझे गाड़ी चलाने दो। करीब 1 घंटे के बाद वो गुरुजी के घर पहुंच जाते हैं और प्रशांत के पापा उसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं, और जैसे ही गुरुजी के घर के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं और वो अंदर लेके नहीं जा पाते, वो प्रशांत एकदम ही उनके गोद से उतर के वापस जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। तभी अचानक से गुरुजी बाहर आते हैं और प्रशांत के अंकल उनके चरण छू लेते हैं। तब गुरुजी प्रशांत के अंकल से पूछते हैं कि इसे क्या हुआ। तब वो सारी बात बताते हैं और गुरुजी कहते हैं मुझे आभास हुआ था, इसलिए ही मैं बाहर आया था, वरना तुम्हें पता है मैं ऐसे कभी बाहर नहीं आता। तब गुरुजी उसे अपने मंत्रों की शक्ति से घर के अंदर ले जाते हैं। गुरुजी को काफ़ी समय हो जाता है। तब प्रशांत के अंकल पूछते हैं कि इसे क्या हुआ। गुरुजी कहते हैं इसे किसी श्रापित आत्मा ने अपने वश में कर रखा है, जो इसे अपने साथ लेके जाना चाहती है। अगर हमने इसे जल्दी उससे नहीं मुक्त कराया तो वो अमावस की रात को इसे अपने साथ ले जाएगी, और अमावस की रात अगले ही दिन थी। तब उन्होंने प्रशांत के अंकल को कुछ ऐसे सामान बताए जिनके नाम भी प्रशांत के पापा ने आज तक नहीं सुने थे।
फिर प्रशांत के अंकल सामान लेने के लिए चले गए और इधर गुरुजी ने मंत्रों की शक्ति से उसे अभी भी बांध रखा था। ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसे कोई दिक्कत ही ना हो। करीब 1 घंटे बाद प्रशांत के अंकल सामान लेकर आए और वो उस जगह की मिट्टी नहीं लाए जहाँ पर वो हवेली है। तभी प्रशांत के पापा ने उसके दोस्त सुरेश और महेश को मिट्टी लाने को कहा। जब सुरेश और महेश मिट्टी लाने के लिए वहाँ गए तब उन्हें वो घर ही नहीं मिला। बहुत ढूंढा पर उन्हें वो घर ही नहीं मिला। उन्होंने तब प्रशांत के पापा को कॉल करा और प्रशांत के पापा ने इस चीज़ का हल गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने अपने 2 शिष्य को वहाँ भेजा क्योंकि गुरुजी समझ गए थे कि ये सब काम वो श्रापित आत्मा ही कर रही है, हम जिससे वो उस घर की मिट्टी ना ला पाए और वो प्रशांत को अपने साथ ले जाए। तब उनके शिष्य जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनके वहाँ पे पहुँचते ही वो घर उन्हें मिल जाता है और वो वहाँ से उसकी मिट्टी लेके आते हैं। तब गुरुजी तुरंत ही आगे की क्रियाओं में लग जाते हैं और बड़ी मेहनत के बाद वो प्रशांत को उस आत्मा के चंगुल से बचा लेते हैं और उस आत्मा को कैद कर लेते हैं और उसी अमावस की रात में वो उसे एक कब्रिस्तान के अंदर जाके गाड़ आते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या किस्सा हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे या मुझे ईमेल कर सकते हैं।